Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain the nature of the different types of bonds present in an NH4Cl molecule. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that bond is the attraction between the molecules, or we can say it is an attraction which holds the atoms or the ions. That means it is basically an attraction between the atoms or the ions which kept them together. तो बॉन्ड्स बेसिकली मेजरली हम कहेंगे कि तीन टाइप के हम पढ़ते हैं. एक तो है आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन दी आयंस. जैसे कि कोई पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड. दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो होता है ड्यू टू दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब दो एटम्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं तो उस टाइप के बीच में की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. और थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ही बनता है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग जो है इक्वल नहीं होती. यानी कि एक जो एटम होता है वो तो डोनर डोनर की तरह काम करता है, वो तो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और दूसरा जो होता है वो एक्सेप्टर की तरह काम करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है. यानी कि इसमें जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो इक्वल नहीं होती, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों जो एटम्स होते हैं वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और उन दोनों को आपस में शेयर कर लेते हैं. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमसे इसमें पूछा है NH4Cl में प्रेजेंट सारे बॉन्ड्स. तो NH4Cl में जो NH4 है वो कैटायन के फॉर्म में होता है, NH4 आयन, और Cl जो है वो Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में हो. इनके बीच में जो अट्रैक्शन है या बॉन्ड है तो ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है, तो इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड. तो पहला टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन NH4Cl इज आयनिक बॉन्ड. दूसरा, अब अगर हम NH4 प्लस की बात करें तो NH4 प्लस में अमोनिया है NH3 की फॉर्म में, और क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये H प्लस आयन को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और इनके बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो डोनर मॉलिक्यूल हो जाएगा, इट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स, और H प्लस आयन जो है वो एक्सेप्टर हो जाएगा बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और इनके बीच का जो बॉन्ड हो गया वो हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और अमोनिया, अब हमारे अमोनिया पे, तो अमोनिया में नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है. कैसे कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन देता है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है और उनके बीच में शेयरिंग हो जाती है और सिंगल बॉन्ड बनता है. तो दैट मीन्स अमोनिया के पास 3 NH कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. तो बेसिकली NH4Cl मॉलिक्यूल के पास 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स हो गए, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.